नरेंद्र मोदी के शपथ होते ही उधर ताबड़तोड़ आतंकवादियों ने वैष्णो माता के भक्तों पे गोलियां चलवा दी। इस क्रम में लोग नरेंद्र मोदी को पनौती कह रहे हैं। कल ही सर्जिकल स्ट्राइक होता है अगर, तो आप देश की जनता खुश होगी या नहीं? क्या उनको न्याय मिलेगा या नहीं? पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। होगा। मैं उन कायर पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूं, अगर इन चीजों में आप लोगों का हाथ है, 4 तारीख ने शपथ ले लिया आपके बाप ने, और 4 तारीख के बाद आपके दुनिया से नक्शे से मिट जाओगे। याद रखना मेरी बात। उधर नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और इधर ऐसा आतंकी हमला हो गया। सर आतंकी हमला हो गया ना, अब आतंकी हमले को अब आप इसका रूप भी देखना। अब हमले का सीधा धमला ही निकलेगा उनका। इनको इनकी सजा बहुत बुरी मिलेगी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी है ये शांत नहीं है, ये 140 करोड़ की जनता का दर्द जानते हैं। अगर जिसने जरा सा दर्द दिया उसी दर्द से जवाब देना है। लोग नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक किया जाना चाहिए। क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा और ये राइट टाइम है। इनको ऐसा घाव दो कि जो अपना हमारा हिस्सा है पहले वो तो ले ही ले, मगर जो वहाँ पे आजादी की आवाज उठ रही है ना, अब उसमें नरेंद्र मोदी अपना रोल प्ले करे। क्या बलूचिस्तान, क्या सिंध, आप चुप करके पीओके भी वापस लीजिए और बाकी जो वहाँ के नागरिक हैं उनका भी उद्धार करिए। हमेशा से कहते गया कि मोदी जी जब से आए हैं तब से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, 370 हटा दिया गया। और तीसरी बार मोदी शपथ ले रहे हैं, ठीक उसी दिन जो है 10 लोग की हताहत होने की खबर है और बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कैसे संभव है सर? ये सब चीज़ें सिर्फ यूट्यूब पे, इंटरनेट पे ही कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति है, ऐसे तो है ही नहीं कहीं। पहले तो मैं आपको जो ज़मीनी हालात है वहाँ पे उसकी पूरी कोई टाइम था कि इलेक्शन अगर करवाने होते ना तो वहाँ पहले गिलानी से पूछा जाता था कि आप अच्छे से होने देंगे या नहीं होने देंगे। सोचिए, हमारे हिंदुस्तान में जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ आज़ादी है सब कुछ, और वहाँ अलगाववादी नेता के बाहर उसके पाँव छुए जाते थे कि इलेक्शन अच्छे से होने दे। क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद, क्या अमर अब्दुल्ला जाकर वहाँ पे माथा टेकते थे, फिर जाकर क्या एक भी गोली इस बार चली इलेक्शन पे? इतनी बड़ी प्रक्रिया। सुनिए 10 भक्त जो हैं वो नहीं रहे इस दुनिया में, अब माता रानी के दर्शन करने जा रहे थे, अब फिर चले गए इलेक्शन के ऊपर। जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, इसकी जस्टिफिकेशन ना मैं देना चाहूंगा, मगर असल मायने में अभी भी क्या है, एक सोच, एक नैरेटिव अभी भी वो जो ताकत देता है। एंटी नेशनल फोर्सेस जब जीतती है ना यहाँ पे, जो ये कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन थे कातिल? सुप्रीम कोर्ट। और उसको नारा लगाने वाले जब यहाँ पे आप उसको जिताते हो तब वो ताकतें मजबूत होती हैं। आज वहाँ पे ये इंसिडेंट मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण रूप से फेल है? 370 हटाने के बाद से कोई व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ है। बिल्कुल फेल नहीं है। इवन जितना इस सरकार ने 10 साल में वहाँ पे डिलीवर किया, और स्पेशली आफ्टर 370 हटने के बाद जब डिलीवर किया है, आप एक घटना से आप पूरा उसको वो नहीं कर सकते। इससे पहले हर साल कहीं, मैं कहता हूँ हजारों के हिसाब से हमारे सैनिक बेगुनाह जो है वो उनको टारगेट किया जाता था। आज एक एवरेज मिलिटेंट की लाइफ वहाँ पे 48 घंटे से कम है। सेना ठोक रही है। पहले क्या होता था, 6-6, 8-8 महीने के बाद एक ऑपरेशन मिलिटेंट यहाँ पे तो जान होती है ना सर, चाहे 10 व्यक्ति का जाए, एक का जाए, हजारों का जाए, होती है। लेकिन फिर ये कंपैरिजन कैसा है? कंपैरिजन इस चीज का कि पहले एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलता था, आज साथ साथ में रिएक्शन मिल रहा है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक 2014 से पहले सुना? कभी सुना? उड़ी जैसा, पुलवामा जैसे अटैक के बाद वहां पे जाकर जिस तरह से हवाई हमले हुए, कभी सुना था? ये मजबूत सरकार है, इसी वजह से आज वो एक इंडिया अलायंस की जीत की वजह से। ये भी नहीं सुना था कि जहां पहले सिर्फ वैली में इस प्रकार की घटनाएं होती थी, अब लोगों के रिहायशी इलाकों में ये हो रहा है जहां लोग रह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? रघुनाथ मंदिर जम्मू में है, रघुनाथ मंदिर जम्मू में है, वहां तक घुस गए थे। सांबा में अटैक, हर तीसरे दिन जम्मू में अटैक होते थे। ये आप सुनिए एक चीज, स्लीपर सेल। कौन है स्लीपर सेल? माइंडसेट जिसका बिगड़ा हुआ है। ऐसा युवा जिसको थोड़ा सा भ्रमित करते हैं, उसको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी डालते हैं और उसको हथियार पकड़ा देते हैं। एक मिनट, क्या अपने युवाओं पे करोगे?
कैसे टारगेट करना है, ये सोच है। ये जो ढोल पीटा जा रहा था कि 370 हटने के बाद पूर्ण रूप से शांति है, वो कहाँ है? लोग कश्मीर, मरे जा रहे हैं। जो कश्मीर, ये कहते हुए कश्मीर कहा जा रहा था कि वहां से हिंदुओं को भगाया गया, उन हिंदुओं को घर भी अभी तक नहीं मिला, और जो दर्शन करने जाते हैं वो अपने प्राण गंवा बैठते हैं वहां पे। एक तो कह दीजिए कि हमसे सरकार नहीं चलेगी जम्मू कश्मीर में, तो ऊपर से और चुनाव में कहते कि हम पीओके ले आएंगे तो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर का वो जो भाग है रियासी का, मोहर में कभी इतनी मिलिटेंसी हुआ करती थी, क्या वहां अभी तक स्लीपर सेल नहीं है वहां पे? ये एक कोई प्लान तरीके से नहीं, सामने से आया, कोई भी हो सकता है, वो गांव का निवासी हो सकता है, वहां पे कोई गांव का निवासी हो सकता है जो स्लीपर सेल के तरह काम कर रहा है, हथियार उठाया, बस के सामने आया, ठा ठा किया, बस मुड़ गई। यहाँ पे मानसिकता बदल रही है, सबसे समय लगेगा, ये रातों रात वाला इशू नहीं है। ऊपर कितना समय चाहिए? 10 जब साल तक हुए? पाकिस्तान बर्बाद नहीं होगा, जब तक ये टेरर फंडिंग यहाँ पे बर्बाद नहीं होगी, तब तक, जब तक पाकिस्तान के समर्थक हमारे हिंदुस्तान में बैठे हैं, जब तक नहीं होगा, ये कश्मीर मुद्दा सुलझने वाला अभी नहीं है। हाँ, आज कश्मीर का युवा जो है ना, वो बाकी युवाओं के देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सुनिए, एजुकेशन, रोजगार, आज उनको अवसर मिल रहा है ना, आज टेररिज्म की तरफ से ऑटोमेटिकली, कितने दिन हो गए से आपको सुने हुए कि कोई कश्मीर में कोई सबसे ज्यादा मिलिटेंसी तो कश्मीर में रही है। ये जो इंसिडेंट है दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इतना बड़ा दुर्घटना हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल के तरफ से कड़े शब्दों में निंदा भी नहीं किया गया अभी तक। पाकिस्तान के ऊपर तो बोलना छोड़ दीजिए, इन आतंकवादियों के ऊपर कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। निंदा चाहते हैं या अगले दिन आतंकवादी की लाश चाहते हैं? तो कहा कुछ क्या एक्शन हो रहा है सर? क्यों नहीं हो रहा? आप तो आपके लिए बोल रहे हैं, आपका घर है जम्मू कश्मीर, आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम वो नहीं है कि हम जो हमें दिखेगा नहीं हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमने वो देखा है, मैंने आपको दोबारा कहा, मिलिटेंट आता था यहाँ पे, अटैक कर चला जाता था, 6 महीने वहां बिताता था, फिर दूसरी प्लानिंग करके यहाँ आ जाता था, उसको पकड़ा नहीं जाता था, वो मरता नहीं था। आज एवरेज लाइफ जो है 48 घंटे हैं। अगर कोई कमांडर बन रहा है, कुछ आ रहा है, एंट्री कर ली है अगर वैली में, तो वो 48 घंटे के अंदर उसको ठोक दिया जाता है। आर्मी इतना फ्री हैंड दिया है फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में, और यही बदलाव लाएगी। प्रश्न चिन्ह करिए आप, लेकिन पुराने आंकड़े खंगालिए कि पिछली सरकारों के मुकाबले कितने टेरर इंसिडेंट होते थे, कितनी मिलिटेंट अटैक होता था, और कितने आतंकवादी मारे जाते थे। ये कंपैरिजन करिए और जनता को दिखाइए। यहाँ पे आज हम पीओजे लेने की बात कर रहे हैं। विपक्ष नरेंद्र मोदी को पनौती कह रहा है कि 3.0 जब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, वैसे ही जो है सो इधर भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है। अब तो लोग जाना नहीं चाहते, अब नरेंद्र मोदी जब कुछ कर रहे हैं तब देश में ऐसा हो जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। लोग कह ही रहे हैं कि वो पनौती हैं देश के। देखिए, कितनी कोशिश की, सरकार किसकी बनी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर कौन? 10 साल की बात हम सरकार की नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ होते ही उधर ताबड़तोड़ आतंकवादियों ने वैष्णो माता के भक्तों पे गोलियां चलवा दी। इस क्रम में लोग नरेंद्र मोदी को पनौती कह रहे हैं। कल ही सर्जिकल स्ट्राइक होता है, अगर किससे होप करेंगे? राहुल गांधी से होप करेंगे, नरेंद्र मोदी से करेंगे? इसका जवाब अगर आपको सर्जिकल स्ट्राइक से अगर मिल जाए तो आप, देश की जनता खुश होगी या नहीं? क्या उनको न्याय मिलेगा या नहीं? पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है? होगा। अगर हम ये पहले कर सकते हैं तो आगे भी हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और इंडियन अलायंस का एक आदमी नहीं आप बता सकते जो ये सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी सके। कश्मीर के नेता तो कह रहे हैं कि युद्ध से नहीं, बातचीत से सुलझ सकता है कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर के नेताओं की अगर सुनती ना भाजपा तो धारा 370 नहीं हटती, ये मिशन ऑल आउट नहीं चलता। वो तो हमारे मेजर गोगोई को उसके ऊपर एफआईआर लगाई थी उन्होंने जब टेररिस्ट को आगे बांधा था। अगर उनकी सुनते तो ये मुद्दा तो लटका ही रहता। आज उनकी सुननी बंद हो गई है, तो आज सलाखों के पीछे हैं, और देश का युवा जो है आज देश के साथ कदम से कदम मिला रहा है। चेंज जो है वो आ रहा है कश्मीर में। आज वैली में काम है, टूरिज्म का सबसे ज्यादा आंकड़ा अगर निकल रहा है। लोगों का जान पहले बचेगा तभी तो टूरिज्म होगा, तभी तो वहाँ पे रोजगार होगा। सर, आप ये जो इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये सिंगल ऐसे प्लेस, सेंसिटिव प्लेस में हो रहा है, ये कोई इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने इससे बढ़कर हमारे घरों के बाहर जाकर कालू चक में घरों
आर्मी कैंप के अंदर टेररिस्ट अटैक हमने देखे हुए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कमी उसको आई है, हम उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जीरो होने तक एक भी आतंकवादी वहां नहीं बचे, उसको होने तक अभी समय लगेगा, क्योंकि आतंकवाद यहाँ भरा हुआ है। वहां लोगों को अभी भी सुनिए सर, एक मेरा सवाल ये है सर, एक सवाल मेरा ये है कि चुनाव शुरू होने से पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम पीओके ले आएंगे। अब जब चुनाव हो गया तो जम्मू कश्मीर में ही यहाँ के लोगों पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही है। कैसे हो रहा है ये सब? मोदी सरकार विफल है जम्मू कश्मीर सुनो ना, में? बात तो सुनोगे, सवाल करोगे, बात सुनो। जब 70 सालों से आतंकी दुकान खोले गए थे वहां पे, उस पे सवाल नहीं उठाओगे आप लोग? जो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाए ना, जिंदगी में बाहर डर लगता था बाहर निकलने में। अच्छा, आप हैं कहाँ के रहने मैं वाले? कश्मीर से हूँ, साउथ कश्मीर का रहने वाला हूँ मैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? परवेज अहमद भट्ट। अब एक बात बताइए परवेज जी कि आप ही के क्षेत्र में एक मिनट सर, एक मिनट ये ही चेंज की बात कर रहा था। युवा कहाँ है रोजगार की तरफ, आज डेवलपल के। एक मिनट, आपका जवाब शायद आपको मिल इनकी चुका है। जान बचेगी तभी तो ये रोजगार करेंगे। जान बची कौन- है। कौन गारंटी लेगा कि ये कल ये बस में जाएंगे और इनके ऊपर जो है इनके ऊपर जो है फायरिंग हो जाएगी? कौन बचाने के लिए आएगा? सर एक मिनट सुनिए, कश्मीर से अगर यदि आप हैं तो जो 10 साल में सरकार कह रही थी 370 हटने के बाद शांति व्यवस्था जो है वहां पे बहाल हो गई है, और इधर तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं और उधर जो है इस प्रकार की घटना हो जाती है, ये क्या लग रहा है आपको? बात सुनो, 100% कश्मीर के लोग कभी नहीं चाहते थे कि मैं पाकिस्तान के साथ रहूं। उसका रीजन ये है, मैं बताता हूं। उसका रीजन ये था, जब बंदूक के नोक पे किसी को भी दबाया जाता था, कोई भी आके मुकर सकता है, कोई भी पत्थर मार सकता है, कोई भी बंदूक उठा सकता था। समझ रहे हो? जब 10 साल सत्ते में भाजपा सरकार आई तो आज पाकिस्तान के नारे कश्मीर में क्यों नहीं लग रहे हैं? आज पीला झंडा कश्मीर में क्यों नहीं दिख रहा है? आज आतंकी दुकान क्यों नहीं खुल रहे हैं कश्मीर में? तो क्या ये 10 लोग कैसे हताहत हो गए? मेरी बात सुनो, मैं उन कायर पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूं, अगर इन चीजों में आप लोगों का हाथ है, 4 तारीख ने शपथ ले लिया आपके बाप ने, और 4 तारीख के बाद आपके दुनिया से नक्शे से मिट जाओगे। याद रखना मेरी बात। जिन कश्मीरियों के ऊपर 40 लाख लोगों के ऊपर वो राजनीतियां कर रहे थे, आतंकी दुकान खोल रहे थे, और वहां के पॉलिटिशियन खासकर जो हमारे ऊपर पॉलिटिशियन कर रहे थे, कहीं नहीं जाएंगे वो। आप परसों, मैं चुनाव की बात करूं, 4 तारीख में जब रिजल्ट आया, जो वहां के लोकल पॉलिटिशियन है, थप्पड़ पे थप्पड़ मारा जा रहा था, और जो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहा है, जो फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहा है, फारूक अब्दुल्ला का बाप चीफ मिनिस्टर रहा है, उसके ऊपर थप्पड़ पड़ गया। क्योंकि एक चीज ये साबित करके दिखाया 40 लाख लोगों ने कि हमें इन चोरों के साथ नहीं रहना है, हमें यहाँ पे आतंकी दुकान खोलने नहीं देना है। तो जम्मू कश्मीर में क्या लग रहा है कि मोदी सरकार में सेफ है जम्मू कश्मीर? क्योंकि यहाँ के भारत के कुछ लोग, भारत के कुछ नेता नरेंद्र मोदी को पनौती कह करके बुलाते हैं, जब शपथ लेते ही इस प्रकार का घटना वहाँ हो जाता है वैली में। मैं आपको एक सिंपल सी टिप एक दे दूंगा। जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से कन्याकुमारी टू कश्मीर राहुल गांधी ने निकाली थी, तो वही राहुल गांधी जिनके सियासत के दौर में वहां पे आतंकी दुकानें हुआ करते थे, वही राहुल गांधी कन्याकुमारी टू कश्मीर ले जाके 12 बजे रात को बाइक पे घूम रहा अपनी बहन के साथ। क्या वो चेंज नहीं है? और जिस लाल चौक पे पीला झंडा दिखता था, आज उसी लाल चौक के ऊपर अपने देश का तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये चेंज नहीं है? और जिस कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, जिस कश्मीर में आतंकी दुकानें खुल रहे थे, क्या वो बंद होने लगे? ये आपको चेंज नहीं दिख रहा है? और जिस कश्मीर में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, और उसी कश्मीर में आज भाजपा 10 साल में सत्ता रह के उसी कश्मीर में भारत माता की जय हो रही है और हिंदुस्तान जिंदाबाद हो रहा है, ये आपको चेंज नहीं लग रही है? ये जो 10 लोगों का जान गया है, लग रहा है कि भारत सरकार जो है अब तह तक पहुंच सकती है कि किसने किया है, क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्या भारत के अंदर के ही लोगों ने किया है, किसने किया है? सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कायर पाकिस्तानी को बोलना चाहता हूँ, जिस मोदी के लिए आप नमाजें पढ़ते थे, दुआएं करते थे, मोदी सत्ता में ना आए, क्योंकि उनको डर था 10 सालों से कि वो कश्मीर पे राजनीति नहीं कर पा रहे थे, वो कश्मीर में आतंकी दुकानें नहीं खोल पा रहे थे, और उन्हीं कायर पाक के साथ आतंकवादियों ने आज हमारे कहीं हमारे देश के मतलब यहाँ के देश के घटना में पूर्ण रूप से लग रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है।
जाहिर सी बात है, कोई आम बंदा कैसे अटैक कर सकता है? लोकल तो कोई अटैक नहीं कर सकता है। अब मैं चाहता हूं भाजपा सरकार से, जो अभी सत्ते में सरकार है, और चाहते हैं कि इनकी जड़ तक पहुंच जाए, और जो कुछ परसेंटेज कश्मीर में बचा है, जम्मू कश्मीर में, अगर इनकी वजह से कश्मीर अभी भी बर्बादी के लिए तरफ जा रहा है, इनकी जड़ तक पहुंचाओ, इनको नास्त नाबूद कर दो। कई लोग कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक फिर से करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, क्या ये सही रहेगा? अरे कुछ नहीं, आप देखते जाओ, 1 महीने के अंदर सारा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ जाएगा खुद ब खुद, और भीख मांगता हुआ आ जाएगा। ये मैं कह रहा हूं तुझे। हमें गोलियों से देश के अधिकांश हिस्से में लोग नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक किया जाना चाहिए, क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, और ये राइट टाइम है। एक सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, इनको ऐसा घाव दो कि जो अपना हमारा हिस्सा है पहले वो तो ले ही ले, मगर जो वहां पे आजादी की आवाज उठ रही है ना, अब उसमें नरेंद्र मोदी अपना रोल प्ले करे। क्या बलूचिस्तान, क्या सिंध, आज पाकिस्तान जो है ना अस्थिर हो गया है, और ऐसा ये वर्ल्ड के लिए खतरा बनकर है। ये परमाणु ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है, और वो अगर स्थिर इस तरह से बनेगा तो इसका दुरुपयोग मिलिटेंसी, दूसरी जो कंट्रीज के मिलिटेंट्स है ना, ग्रुप्स, वो इसका यूज कर सकते हैं, और ये वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता है। इसको खत्म करना बड़ा जरूरी है। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही कहूंगा कि डिप्लोमेटिक वे में आपने जितना कूटनीति करनी थी, फॉरेन पॉलिसी चलानी थी पाकिस्तान के, उसका असर हो चुका है। आप चुप करके पीओके भी वापस लीजिए, और बाकी जो यहाँ वहाँ के नागरिक हैं उनका भी उद्धार करिए। वो आज परेशान हैं, वो आज पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। कोई भी 300 रुपए किलो आटा नहीं लेना चाहता। सर क्या शुभ नाम हुआ? तरुण जी, और जब से वैली में 10 लोगों की जान गई है और लोग घायल हुए हैं, वैष्णो माता का दर्शन करने जा रहे थे, तब से भारत के अधिकांश हिस्सों में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे दोबारा से स्ट्राइक करना चाहिए। क्या उचित रहेगा? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर देखिए, स्ट्राइक तो हम करेंगे ही, पर पहला है कि माता रानी उन सब भक्तों को अपने चरणों में रखे, ठीक है। और दूसरी बात है भैया, जो इन्होंने ये जो करा है ना, इनको इनकी सज़ा बहुत बुरी मिलेगी। ये जो हमारा जो प्रधानमंत्री है ना, ये प्रधानमंत्री को आप पहले वाले प्रधानमंत्री मत समझिए कि जो वो हमले करते थे तो आप अमेरिका में ओबामा के पास जा रहे हो जी उसने हमला कर दिया। अब वो सिस्टम नहीं चलेगा, अब हमले का सीधा धमला ही निकलेगा उनका। सर आप एक बात बताइए, कह रहे हैं कि मोदी जी के राज्य में शांति व्यवस्था जम्मू कश्मीर में, वैली में कहीं आया ही नहीं, क्योंकि 10 साल हो गए, 370 भी हटाए, जिस प्रकार से कह रहे थे उस प्रकार से कोई थोड़ा सा भी रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है धरातल पे। और उधर नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, और इधर ऐसा जो है सो आतंकी हमला हो गया। सर आतंकी हमला हो गया ना, अब आतंकी हमले को अब आप इसका रूप भी देखना। जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी शपथ ले रहे हैं, मोदी जी की में शांति नहीं। शांति पहले थी क्या? जब हमारे जवानों को पत्थरबाजी हुआ करती थी, शांति पहले थी क्या? कश्मीर में आप जाओ तो अलर्ट हो जाया करता था, पहले शांति थी क्या? कोई एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था कश्मीर के अंदर, पहले शांति थी क्या? ट्रेन भी रुक रुक करके जाती थी। अब करके तो दिखाओ, पहले शांति थी, वही लाल चौक पे पाकिस्तान झंडा लहराता था। अब तो क्यों नहीं लहरा रहे? अब तुम लहरा के तो दिखाओ पाकिस्तान में झंडा। मोदी को पनौती कह रहे हैं कि इधर उन्होंने शपथ लिया, उधर आतंकी हमला हो गया। सर पनौती तो उन्होंने पहले भी कही थी। राहुल गांधी जी ने पनौती बोला होगा ना, तो पनौती तो राहुल गांधी जी ने पहले भी बोला था जब मैच हारे थे। आप एक बात बताइए, पनौती बोल भी कौन रहा है? जिसके आने से पूरी कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई हो, जिसके आते ही दादी चली गई हो, जिसके आते ही पिताजी चले गए, और मोदी जी पनौती है। देश 5वें नंबर पे, 3रे नंबर पे आने की तैयारी पे है। मोदी पनौती है। आज देश कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, पनौती मोदी जी है। भैया आपको एक ये आपको नहीं लग रहा है कि ये पीओके की बात करते थे और अपने ही जम्मू कश्मीर में अब जो है सो शांति नहीं है, अपने ही जम्मू कश्मीर में भारत के लोग सुरक्षित नहीं है, तो पीओके ला करके क्या करेंगे? सर शांति देखिए, शांति क्यों नहीं है? पहले की शांति और अब की शांति में जमीन आसमान का फर्क है सर। शांति तो अब आपको दिखाएंगे क्या शांति है। अब जो ये शांत वाला बैठा है ना, ये शांत नहीं है। इसको आप जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, ये शांत नहीं है। ये 140 करोड़ की जनता का दर्द जानते हैं। अगर जिसने जरा सा दर्द दिया तो उसको उसी दर्द से देना है, उसी दर्द से जवाब देना है। जी।